देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। कई बड़े फैसलों पर मुहर लगे। उत्तराखंड अभिप्राप्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है, लिहाजा अब स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख तक के काम दिए जाएंगे। एमएसएमई और अन्य उत्पादों के लिए भी खास नीति को मंजूर किया गया। देश की सीमा से लगे क्षेत्रों से लोकल उत्पाद खरीदने के लिए नीति मंजूरी की गई है। औद्योगिक विकास विभाग को नई नीति पर मुहर लगी है। उद्योग की श्रेणी नए सिरे से तय की गई है। राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में ये होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार है तो उनको उनकी, और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। तो अभी जैसे 3 करोड़ के ऊपर तक जो है ओपन होते थे, अभी वो केवल 5 करोड़ के ऊपर ही जो है वो ओपन होंगे। 2023 की एक नियमावली है, उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली। इसमें अभी तक 19 मद थे और इसमें मिथाइल अल्कोहल को इसमें एक विष के रूप में कैटेगराइज करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। पूर्व की नियमावली के हिसाब से जो भर्तियां हुई थी उनमें पूर्व की व्यवस्था ही चलती रही। अगला मद हमारा ये सिंचाई विभाग का मद था। ये एक फॉर्मल मद था। राज्य बाढ़ सुरक्षा संगठन का जो वार्षिक प्रतिवेदन है 2023 का, इसको माननीय विधानसभा में रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा अगला मद हमारा ये वित्त विभाग का मद था। उत्तराखंड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025। ये पूर्व में लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1978 हमारी लागू थी, जो काफ़ी पुरानी हो गई थी और आज के समय में वो इतनी तर्कसंगत नहीं रह गई थी। तो आज नई नियमावली बनाने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 2 साल से जिस नीति पर मशक्कत हो रही थी, जिस पर होमवर्क हो रहा था, वो आयुष नीति भी आज मंजूर हो गई है। मंत्रिमंडल ने आयुष नीति को मंजूरी दे दी है और आयुष नीति के तहत ही योग को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रदेश को योग के हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए अलग से एक योग निदेशालय होगा और जो अनुदेशक होंगे, जो योगाचार्य होंगे, जो योग की ट्रेनिंग देने वाले होंगे, उनको कुछ भी करने के लिए योग के क्षेत्र में सब्सिडी मिलेगी और वो रजिस्टर्ड होंगे। और इसके साथ ही युवा हब यानी यूथ हब बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है और यूथ हब में क्या क्या चीज़ें होंगी उनको भी बहुत कायदे से डिफ़ाइन कर दिया गया है। और ये यूथ हब वहाँ होंगे जहाँ वेलनेस और आयुष की दूसरी गतिविधियाँ नहीं, अगर अलग से किसी क्षेत्र में वो करना चाहेंगे उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों को एक बड़ी सौगात आज धामी मंत्रिमंडल ने दी। अभी तक सरकारी विभागों के टेंडर लेने में 5 करोड़ तक के जो टेंडर थे उनको केवल मूल निवासियों को और स्थानीय निवासियों को दिया जाता था, लेकिन अब ये धनराशि बढ़ाकर तकरीबन 10 करोड़ कर दी गई है और अब 10 करोड़ तक के जितने भी टेंडर हैं वो केवल स्थानीय युवाओं को मिलेंगे। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और जो स्थानीय युवा हैं उनको कामकाज भी मिलेगा। इसी के साथ ही टेंडर 2 तरीके से भरे जाते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इसके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में पूरी तरह से संशोधन कर दिया गया है। अब सब चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होगा, इसके अलावा ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। और स्वयं सहायता समूहों को भी 5 लाख तक के कामों में एंटरटेन किया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और एमएसएमई और अलग से जो उत्पाद, लोकल उत्पाद हैं, उनको भी एक मार्केट अलग से दिया जाएगा, वो नीति भी मंजूर हो गई है। और देश की सीमा से यानी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जैसे उत्तराखंड की सीमा तकरीबन 300 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल और चाइना से लगी हुई, वहाँ के लोकल उत्पादों के लिए भी अलग से सब्सिडी दी जाएगी और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी जिनको दी है और जब वो लागू होंगी तो वाकई उनका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।